गृह मंत्री ने संसद में, आप लोग भी वहां मौजूद थे जब ये कहा कि अक्साई चिन और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारा हिस्सा है, हम इसको लेंगे। कम से कम ये इच्छा शक्ति अब तो दिखाई दे रही है, और शायद यही बात है कि चीन बौखलाया हुआ है। क्या आप क्या इसको बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं आप? हमने गलवान वाली प्राइम मिनिस्टर ने तोहफतन दे दिया चीन को। आप अक्साई चिन की बात कर रहे हैं? नकालू में इंटरनेशनल बॉर्डर पर नकालू आ रहा हूँ जीवीएल आ रहा हूँ आपके पास। आ रहा हूँ जीवीएल साहब, आ रहा हूँ, आप बात कहिएगा। जो 250 किलोमीटर रोड हम लोग शायद रिवर से बना रहे, पहाड़ी पर चीन बैठा हुआ है। आप अक्साई चीन की बात कर रहे हैं। सर, मैं फिर से कह रहा हूं कि हमारे सिपाहियों को चीन ने मारा नहीं मारा। अगर मारा तो प्रधानमंत्री को कंडेम करना चाहिए था, प्रधानमंत्री को सख्त अल्फाज में इसका जवाब देना चाहिए था। प्रधानमंत्री आइए जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। जीवीएल नरसिम्हा राव, सिपाहियों को मारा नहीं। देखिए, यह पहले आप हर एक बयान से आप एक बयान से भाग रहे हो ओवैसी जी, क्योंकि ये सच्चाई। आपने कहा प्रधानमंत्री जी ने चीन का नाम नहीं लिया। जब ये मैंने कहा और आपने वीडियो में सुना, आप किसी और के तरफ जा रहे हैं। पुलवामा को जवाब देने में समय लगा, और उनकी हमारी सेना की जो बहादुरी है और सेना का जो बलिदान है, ये 20 सिपाहियों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उसका मतलब आप क्या समझते हैं? क्या उसको आपको एग्जैक्टली समझाना पड़ेगा? और दूसरी बात, आपने आर्टिकल, आप अभी बहुत यूनिटी के अच्छे 1-1 किलोमीटर के लिए बहुत अच्छी भाषण दे रहे हैं, बट लेकिन जब हम आर्टिकल 370 को हटाकर इंटीग्रेशन करने के लिए कहा, आपने क्या कहा पार्लियामेंट में? आर्टिकल 370 नहीं हटनी चाहिए। ये आपने कहा हिस्टोरिकल ब्लंडर होगा। जब हम पीओके अपना कह रहे हैं, अक्साई चिन अपना कह रहे हैं, आप कश्मीर को भी हमारे साथ पूरे इंटीग्रेशन, इसके खिलाफ आप बयान देते हैं। भारत माता का जय कहने आपके लिए मुश्किल होता है, बट लेकिन आज हम पर सवाल उठाने लगे हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा की पाठ हमारे पढ़ाने लगे हैं। क्या हमें इस प्रकार की कोई सीख जरूरत नहीं है? हम कितने देश प्रेमी हैं, राष्ट्र प्रेमी हैं, हम कितने राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति कमिटेड है, देश जानती है। ये समय है आपको और कांग्रेस को प्रूव करने का, बार बार इस प्रकार के सवाल उठाकर। माननीय प्रधानमंत्री असदुद्दीन ओवैसी साहब, हम देख रहे हैं, और ये आपकी बातें जीवीएल नरसिम्हा राव सुनी असदुद्दीन ओवैसी ने, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि बिहार रेजिमेंट के जवानों के लिए जब प्रधानमंत्री ने बात कही थी, और देश के अमर बलिदानियों के लिए उन्होंने जब कहा था कि इनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, वो भी हाँ व्यर्थ नहीं जाएगा, वो भी मैं असदुद्दीन ओवैसी को सुना देता हूँ। हो सकता है कुछ एक चीजें उनसे मिस हो गई हों इस दौरान, लेकिन मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, अच्छा सुना है तो फिर आपने पहले कहा ना कि इसको लेकर कहना चाहिए था प्रधानमंत्री को कुछ। सुनिए आप, मैं आपसे फिर से अर्ज कर रहा हूँ, क्या प्रधानमंत्री ने कहा कि चीन ने मेरे 20 भारत के बेटों को मारा? बोल दीजिए ना। प्रधानमंत्री नहीं कहना चाहते हैं, चले जीवीएल को बोलिए प्रधानमंत्री से कहने के लिए। अरे भाई, आप उनकी लाशों को दिल्ली नहीं बुलाते, आप उनकी आखिरी रसूमात में, लास्ट फ्यूनरल राइट्स में कोई यूनियन मिनिस्टर नहीं जाता। प्रधानमंत्री के ऑल पार्टी मीटिंग के स्टेटमेंट के बाद एमईए उनको कॉन्ट्रडिक्ट करता है। एमईए कहता है कि हाँ, उस जगह पर चीन ने PPP-14 पर वहां पर आकर कब्जा किया था। अरे आप कितना धोखा देंगे? आप 370 की बात कर रहे हैं, बीजेपी के स्पोक्सपर्सन। क्या अक्टूबर 2019 में रॉ के चीफ ने जाकर लेफ्टिनेंट जनरल लद्दाख को नहीं कहा था कि चीन तैयारी कर रहा है घुसने की? क्या आईबी ने रिपोर्ट्स नहीं दी कि हमने लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद चीन हरकत करेगा? क्या आप ये सबक भूल गए कि जब हमने अरुणाचल को स्टेट का स्टेटस दिया, जब चीन ने गड़बड़ की? अरे आपने ये गड़बड़ की है, आपकी वजह से चीन ने कब्जा किया है, और प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट पर चीन के लोग तारीफ कर रहे हैं।